ओम शांति। अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। जैसे हम देखते हैं कछुआ होता है, आप सबने कछुआ देखा होगा। वैसे तो नॉर्मली वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास कोई हलचल देखता है, अपने आसपास उसको कोई खतरा महसूस होता है, तो वो अपनी सारी कर्म इंद्रियों को अपने अंदर में समेट लेता है। उसका क्या रीजन है, क्यों समेटता है? क्योंकि उसने बाहर के वातावरण को पहचान लिया। उसको बाहर के वातावरण में हलचल महसूस होती है, इसीलिए वो पहले से ही परिस्थिति से डिटैच होने की कोशिश करता है, परिस्थिति से न्यारा होने की कोशिश करता है, ताकि उस आने वाली परिस्थिति का उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। इसीलिए वो पहले से ही अपनी सारी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, ताकि किसी भी आने वाली परिस्थिति का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ऐसे ही हमें भी क्या करना है? ऐसे तो हमें भी जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो हमें भी पता चलता है कि किस तरह की सिचुएशन आई है और किस वजह से आई है। किस तरह के लोगों को हमें फेस करना पड़ता है, क्या उनका स्वभाव और संस्कार है। हमें रोजमर्रा के जीवन में उनके साथ डील करना पड़ता है, तो हमें पता है, चीजों का आइडिया है कि परिस्थितियां कब और कैसे आ सकती है। बहुत कम ऐसा होता है कि सडनली कोई परिस्थिति आ जाती है, लेकिन जेन्युइनली हमें ये पता होता है। इसीलिए जब भी कोई परिस्थिति हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई परिस्थिति आ रही है, तो उस समय कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, हम क्या करते हैं? डायरेक्ट उस परिस्थिति में कूद जाते हैं, घुस जाते हैं उसमें। लेकिन हमने अभी कछुए का एग्जाम्पल सुना, पावर टू विड्रॉ, यानी विस्तार को संकीर्ण माना छोटा करना। जैसे कछुआ है, उसने भांप लिया कि बाहर का जो वातावरण है उसमें हलचल है, तो वो उसके लिए फिजिकली सेफ नहीं है, तो वो तुरंत ही अपने आप को समेट लेता है, अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेता है, क्योंकि उसने खतरे को भांप लिया। लेकिन हमें इस शक्ति से ये समझ में आता है, जो शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की, पावर टू विड्रॉ, हमें इससे क्या समझ आता है कि हमने भी बाहर का वातावरण भांप लिया, दूसरे व्यक्ति का स्वभाव संस्कार हमें क्लियर है कि अभी ये चीज कितने बड़े लेवल पे जा सकती है, या ये बात कितनी छोटी हो सकती है या बड़ी होगी। तो उस समय पर ये मेरे लिए भी काफी हार्मफुल है। क्या मेरे लिए ये फिजिकली हार्मफुल है? नहीं, लेकिन मेंटली ये मेरे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, हानि पहुंचाने वाली है। हम आत्माओं की पावर को ये एकदम घटा सकता है। मुझे उस बात के अंदर तभी मुझे रिएक्ट करना है, या मुझे वहां से डिटैच होना है, न्यारा होना, एकदम अलग हो जाना। क्या करना है मुझे? मुझे भी उस समय अपनी कर्म इंद्रियों को समेटना है, कर्म इंद्रियों के विस्तार को संकीर्ण करना है। और कौन सी कर्म इंद्रियों को मुझे समेटना है? हमारी जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं,
सूक्ष्म जैसे मन बुद्धि संस्कार, और स्थूल हाथ पैर आंख नाक कान मुख, ये स्थूल कर्म इंद्रियां हैं। तो हमें अपनी इन कर्म इंद्रियों को समेटना है। जैसे हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार आया तो वो क्या करेगा? एक नेगेटिव विचार विचारों का कितना बड़ा विस्तार ले आएगा। तो हमारे मन में कोई भी नेगेटिव विचार ना आए, हमें इन विचारों को छोटा करना है, समेटना है। विचारों का जो ये विस्तार है इसको संकीर्ण करना है। इसी तरह आंखों से कोई चीज ऐसी गलत देख ली, आंखों ने धोखा दे दिया, तो भी क्या होगा? विचारों का फोर्स आएगा। तो आंखें जो कर्म इंद्रियां हैं इनको भी समेटना है, इनके विस्तार को भी छोटा करना है। कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे ऊपर इफेक्ट, गलत इफेक्ट डाल सकते, उनको हमें देखने से बचना है। ऐसे ही कोई खाने की खुशबू आई, खाने से खुद को रोक नहीं पाए, कानों से गलत बातें सुनना, परनिंदा सुनना, इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कोई भी कर्म इंद्रिय है हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई भी परिस्थिति आई, कोई सिचुएशन आई, तो हमारी कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं थी। परिस्थिति जैसे चलाती रही वैसे वो चलती रही। हमें समझ भी आ रहा है कि ये गलत है, फिर भी हम करते गए। तो हमें ये समझना है कि कछुए की तरह जैसे ही हमें किसी बात का एहसास हुआ, हमें अपनी किस कर्म इंद्री को समेटने की आवश्यकता है, तो उसे हमें तुरंत समेटना है। यह है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब यह शक्ति आएगी कैसे? शक्ति आने का आधार है ज्ञान और योग। ज्ञान और योग के आधार से जब हम अपने को आत्मा समझकर बाकी सबको भी आत्मा समझेंगे, और परमात्मा पिता जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं, उनसे ज्ञान और योग का बल प्राप्त करेंगे, तो ज्ञान और योग के बल से, आत्मिक स्थिति से हम किसी भी परिस्थिति में अपनी कर्मेंद्रियों को समेट सकते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को विस्तार से संकीर्ण कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो बातें आएंगी चली जाएंगी, परिस्थितियां आएंगी चली जाएंगी। जैसे किसी भी परिस्थिति में कछुआ सेफ रहा, कैसे? शारीरिक तौर पर। हम भी कैसी भी परिस्थिति के समय, समस्या के समय मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगी। अच्छा, ओम शांति।